जाति और धर्म भूलकर सब हिंदुस्तानी बन जाओ, भारत माँ की जय बोलो, सब अपना फर्ज निभाओ। सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा है, दे राह दुहाई लाल किला, ये हिंदुस्तान हमारा है। भगवा झंडा लेकर के हम आसमान पर जाएंगे और करो राज तिलक की तैयारी हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी सरकार बनाने जा रहे हैं और मोदी जैसा संत और योगी जी जैसा संत हमको आने वाली पीढ़ियों में नहीं मिलने वाला। कोई माई का लाल नहीं है कि जो सरकार को रोक के दिखा दे। 100% नहीं, 1000% सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ अलीगढ़ जनपद में हूँ। जो हमारे बीच में है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शीलू ठाकुर हमारे बीच में है। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 का बिगुल बजता जा रहा है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वही भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर जो आजमाइश में लगी हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी के शीलू ठाकुर जो बरौली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे बीच में है। उनसे खास मुलाकात होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2022 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता की वापसी करेंगे। हम जानना चाहेंगे खास मुलाकात में शीलू ठाकुर जी। शीलू ठाकुर हमारे बीच में। शीलू ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश में 2022 का बिगुल बजने जा रहा है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं और सारे लोग ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम सत्ता में आ रहे हैं गठबंधन, मायावती जी भी कह रही है हम उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। लेकिन इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और विभिन्न पदों पर रहने के बाद आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों का यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा रही है, तमाम यात्राएं कर रही है, तमाम रैली कर रही हैं, राष्ट्रीय लीडर उनके तमाम कार्यक्रम में आयोजन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होने जा रहा है, तो आप जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव किस तरीके का होगा? चुनाव एक तरफा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का पंचम लहराया जाएगा, क्योंकि 350 सीट हम जीत करके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे 24 आवर्स काम कर रहे हैं और विकास की गंगा बहाई जा रही है। पूरे प्रदेश में देख रहे हो आप, बुआ बबुआ कहीं नहीं है और राहुल गांधी भी कहीं नहीं टिक पा रहे हैं हमारे सामने। जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं कोई काम नहीं करने वाला। उत्तर प्रदेश में हम 350 सीट ला करके सरकार बनाने जा रहे हैं। शीलू ठाकुर जी का कहना है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतने जा रही है और जहां सवाल रहा सरकार का, सरकार विकास के नाम पर दोबारा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है और सत्ता में आएगी, उनका मानना है। रहा सवाल विपक्ष का, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने के टिकता नजर नहीं आ रहा। शीलू ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस पार्टी से होने जा रहा है? हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हम अपने दम पर स्वयं सरकार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए स्वयं अपना बीड़ा उठाए बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वो काम कर रहे हैं कोई काम करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बरसाती मेंढक की तरह सपा बसपा आ रही हैं। अब 2 महीने से चमकने चालू हो गए। जब कोरोना टाइम था हमने मुफ्त में दवाई दी, मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में भोजन दिया, गरीब लोगों की मदद की, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया है और हम 350 सीट ला करके सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। शीलू ठाकुर जी का कहना है जो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत भर में कोरोना जैसी बीमारी से लोग जूझ रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को बचाने का काम किया है। उनका मानना है कोई भी दल दिखता नजर नहीं आ रहा था जिस समय लोग मर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बचाना किया। भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है, तमाम योजनाएं लेकर सरकार के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर काम कर रही है। शीलू जी, उत्तर प्रदेश में यह कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कारण बहुमत से कम रहेगी, क्या मायावती के साथ बैठना पसंद करेगी? ये हमको पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सच्चे सिपाही हैं, तन मन धन से जो काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको पूर्ण विश्वास है हमें कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के लोग अपनी तलाश खोज रहे हैं, बसपा के लोग तलाश खोज रहे हैं कि हम गठबंधन किससे करें किससे नहीं करें। और प्रियंका गांधी का तो कोई पूरे प्रदेश में कोई 2-4 सीट ले आए तो ले आए, उससे ज़्यादा कोई सीट आने वाली नहीं है। हमको पूर्ण विश्वास है, हमने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, असहायों के लिए कोई भी जितनी भी योजनाएं हैं पूरी ताकत के साथ में हमने जमीन पर रह करके काम किया है। धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता
जगह जगह जा करके कोई भी समस्या होती है, गरीब की, असहाय की, मजदूर की, दलित की, पिछड़ा की, कोई भी समस्या होती है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और हम को प्रयास है, हमारा पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा सरकार बनाएंगे, कि भगवा झंडा लेकर के हम आसमान पर जाएंगे और करोड़ राज तिलक की तैयारी हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी सरकार बनाने जा रहे हैं और मोदी जैसा संत और योगी जी जैसा संत हमको आने वाली पीढ़ियों में नहीं मिलने वाला, पीछे तो मिला ही नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद में ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को पहली बार मिला है जिसके पास में अपनी कोई स्वयं की छत ना हो, दिन रात 25 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझता हो, अपना भाई बहन समझता हो, दिन रात 24 घंटे काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक भगवान भोलेनाथ के गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं वो, और उन पर भगवान की असीम कृपा है। वो उनको पूर्ण विश्वास है कि मैं सरकार दोबारा बनाऊंगा, और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जो लोग कहते थे कि नोएडा जाने से सरकार नहीं बनती है, वहाँ जाने से सरकार नहीं बनती है, इस इतिहास को भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तोड़ेंगे। सीलू ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उसकी सीटें आ गई पूर्ण रूप से, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे हमारे। और हाँ, और मुख्यमंत्री जी वो ही रहेंगे और वो आने वाले समय में भी वो ही रहेंगे। सीलू ठाकुर जी का कहना है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और आदित्य योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सीलू ठाकुर जी, अभी जो क्या है, विपक्ष हमला बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी में बार बार, और हमला ये बोल रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट था वो प्राइवेटेशन हो गया। तो आप जो मतदाताओं को पुनः 2022 में किस तरीके से लुभाने करेगा? विपक्ष तो आप पर हमला बोल रहा है। कोई बात नहीं है, विपक्ष का तो काम है, ये अपनी अपनी दाल तो रांधेंगे ही। विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा होता है उसमें सबसे बड़ा गुंडा बैठा होता है। समाजवादी पार्टी का गुंडों को संरक्षण देना, अपराधियों को बढ़ावा देना और मस्जिद को बढ़ावा देना उनका ये काम और धर्म रहा है। परंतु हमारा विश्वास, मंदिर लाए हैं, अब कान्हा की बारी है। राम तो मंदिर तो हमने बना ही दिया, परंतु अब कान्हा की नगरी में मुख्यमंत्री जी हमारे परसों कह करके गए हैं कि गोकुल, बरसाना, नंदगाम जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भगवान कृष्ण की भूमि, जन्मभूमि को और सुधारा जाएगा, और उनमें लोकप्रियता के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और कोई बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लोकदल के लोग कुछ भी कहें, बसपा के लोग कुछ भी कहें, ये बरसाती मेंढक की तरह काम करने वाले लोग हैं। समय जब चुनाव का आता है तभी निकल करके आते हैं टाँव 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 टाँव, उसके बाद में ये आएंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं। चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद में न अखिलेश बाबू चमकेंगे न मायावती जी चमकेंगे। सीलू ठाकुर जी का कहना है कि जो विपक्ष के लोग हैं ये समय से निकलते हैं और समय से चले जाते हैं, ये उनका मानना है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी राजनीतिक दल नहीं टिक पा रहा है, चाहे कोई भी दल हो। रहा सवाल प्रियंका गांधी जी का, प्रियंका गांधी की जो तूफानी तौर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं वो बिल्कुल फ्लॉप होते यहाँ दिखते रहे। सीलू ठाकुर जी, अभी क्या है, किसान विरोधी एक बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, और जिस समय लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग मर रहे थे, उस समय ना संसद चलाई, ना विधानसभा चलाई, ना राज्यसभा चलाई, और किसान बिल पास कर दिया है इन्होंने। और किसान जो बिल वापिस भी लिया है इन्होंने 9-10 महीने बाद, क्या इसे भारतीय जनता पार्टी का इसका फायदा मिलेगा? क्या इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो असलियत में किसान थे ही नहीं, वो किसान नहीं थे, वो उनको बाहर से फंडिंग की जा रही थी। कांग्रेस के लोग फंडिंग कर रहे थे और उनको बहकाने का काम कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातों के सहारे उनको एक मुद्दा चाहिए था, परंतु वो भी उनका मुद्दा फ्लॉप हो गया है। प्रियंका गांधी कहीं भी नहीं है, किसी भी मुद्दे पर टिकने के लिए तैयार नहीं है वो। हम जो टिकेंगे, पूरे प्रदेश में भगवा का पंचम रह चुका है, पूरे देश में पंचम रह चुका है, और जो भी हम काम करते हैं डंके की चोट करते हैं, और विकास पर हमारा सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मुद्दा और विश्वास है। सीलू ठाकुर जी का कहना, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास मुद्दे के साथ पुनः सत्ता में आ रही है। चुनाव तैयार है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, शीघ्र घोषणा वाली है, और भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में सरकार बनाएगी। सीलू जी, आप बरौली विधानसभा से बिलोंग करते हैं, बरौली विधानसभा में टिकटों को लेकर रस्साकसी चल रही है, दो दिग्गजों के बीच मुकाबला होने जा रहा है, दोनों दिग्गज टिकट के दावेदार हैं, दोनों ही अपने पुत्रों को राजनीति में लाना चाहते हैं। तो अगर किसी कारण दोनों को टिकट नहीं मिली फिर क्या होगा?
नहीं, ये जो पार्टी निर्णय करेगी उस पर हम विश्वास पर चलेंगे। जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमारे लिए शर्माते हैं। पार्टी की बात जो होगी, किसी को भी टिकट मिले, दोनों वीर धुरंधर हैं, किसी को भी टिकट मिल जाए हम उसी के साथ चुनाव लड़ाएंगे तन मन। सीलू ठाकुर जी का कहना है जो रसाकसी चल रही है बरौली विधानसभा क्षेत्र में, अगर हाईकमान ने जिसको भी टिकट दिया उसे तन मन से हम चुनाव लड़ाएंगे और पार्टी के साथ बने रहेंगे। सीलू ठाकुर जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही है, क्या सरकार बनेगी क्या? भाई साहब, सरकार तो बनेगी, ये सीलू ठाकुर का दावा है और समर्थित कार्यकर्ता है सीलू ठाकुर। कोई माई का लाल नहीं है कि जो सरकार को रोक के दिखा दे। 100% नहीं, 1000% सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। सीलू ठाकुर जी, आप जो है समाज के साथ काम कर रहे हैं और आप जो आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी समुदाय का व्यक्ति आए आप, तो उसकी समस्या के समाधान हेतु आप तत्पर तैयार रहते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर बात चलने की है उसके साथ, कहीं अधिकारियों के हैं तो आप चल के भी उनके साथ जाते हैं, पहुंचते हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं और जो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो ये सेवा करने की जो प्रेरणा है आपको जो मिली है, ये काम करते करते मिली या विरासत में मिली हुई है घर से ही? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपके जो आज का सच है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे इस लायक समझा, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं काम की बात रही, बढ़ चढ़ करके लोगों के साथ में भाग लेता हूँ। कोई भी बिरादरी का हो कि जाति और धर्म भूलकर सब हिंदुस्तानी बन जाओ, जाति और धर्म भूलकर सब हिंदुस्तानी बन जाओ, भारत माँ की जय बोलो, सब अपना फर्ज निभाओ। सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा है, दे रहा दुहाई लाल किला ये हिंदुस्तान हमारा है। सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा है, दे रहा दुहाई लाल किला ये हिंदुस्तान हमारा है। जाति और धर्म और मजहब से बढ़कर के हमारे लिए काम करना सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई भी समुदाय से आता है हमारे पास में, वो हमारा भाई है, कोई भी हो, हम उसके साथ में कौन से काम नहीं होता है तो हम उसके साथ में जाकर के काम कराने का भरपूर प्रयास करते हैं, चाहे हमें अधिकारी के साथ में कुछ भी करना पड़े और कहीं हद तक पहुंचना पड़े। सीलू ठाकुर जी का कहना है कि जो काम करने की जो प्रेरणा है, समाज में जो काम करने की प्रेरणा मुझे मिली है, ये विरासत में मिली है, काम करते मिली है। मेरे घर पर कोई भी, मेरे द्वार पर जब कोई भी व्यक्ति आता है तो मुझे एक राष्ट्र के प्रति जागरूकता पैदा हो जाती है और मैं ये चाहता हूं कि इस व्यक्ति के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम करूं और इसका साथ दूं। ये प्रेरणा जो मिली है मुझे विरासत में मिली है और मैं ये प्रेरणा बरकरार रखना चाहता हूं। राष्ट्र सबसे परि है, ये उनका मानना है और ये प्रेरणा के साथ साथ मैं लोगों के साथ ये भी चाहता हूं कि लोग हिंदुस्तानी बने, ये उनका मानना है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद।